देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मस्त रहना। उनसे पूछो भी तुम क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। अच्छा, उनको देखो, फिर आप नाले में लौट रहे सूअर को देखो, आप पाएंगे दोनों का जीवन दर्शन समान है। वो नाले के अंदर है, खा भी रहा है पी भी रहा है, वापस उसको मतलब सब चीजें नहीं उपलब्ध है खाने पीने के लिए, और गुरट भी रहा है दो से पानी के अंदर, ठंडे ठंडे पानी में। उसको त्वचा को सुख मिल रहा है ठंडक का, और मस्त रहता है। इनको तो फिर भी चिंता घर बार की है, घर जाऊंगा, पति है पत्नी है बच्चे हैं, तो वो चिंता भी ज्यादा नहीं है। इतना निश्चिंत जीव। लेकिन उस सूअर को कभी समझ नहीं आएगा कि वो कितनी गंदी चीजें खा रहा है, समझ नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि उसका टेस्ट खराब है, कच्चा किस्म का है। इसलिए उसको ऊंचे सुखों का महत्व नहीं पता। किसी सूअर से पूछो कि भाई तुमने कभी क्लासिकल संगीत सुना है? वो कहेगा बैठो सुनाता हूँ। फिर वो 3-4 गुल्टी मारेगा पानी के अंदर, आवाज आएगी यही क्लासिकल संगीत है हमारा। तो आप कहेंगे नहीं यार नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो सूअर संतुष्ट होता है। ये उन मनुष्यों के लिए कहा है जो खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। ये जो इस प्रकृति के लोग हैं जिनको कुछ मतलब नहीं, खाना पीना डांस करना मस्त रहना, आज ये पी लिया कल वो पी लिया, मतलब उसी में नशे से मुक्त हुए और फिर पी लिया, फिर जैसे फ्री हुए नशे से फिर पी लिया, और इस प्रकार हमेशा नशे और नशे मुक्ति के बीच में डोलते रहते हैं। और ऐसे लोगों को देख के मेल ने कहा कि तुम ना संतुष्ट सूअर हो। तो उन लोगों ने पूछा हमसे बेहतर कौन है? और तुमसे बेहतर असंतुष्ट मनुष्य है, पढ़ा लिखा मनुष्य है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, शुद्ध धार्मिक व्यक्ति, उसको कोई संदेह नहीं होता है, उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। आप उसे पूछे दुनिया कैसे बनी? ब्रह्म जी ने बनाई थी। कैसे बनाई थी? तो ऐसे बनाई थी। क्यों बनाई थी? तो इसलिए बनाई थी। जहां सवाल फंस गया, लीला है। हर प्रश्न का जवाब उसको रटा हुआ है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, सब पता है उसको, जिस भी धर्म का पता है। लहू लुहान हो जाता है आदमी अंदर ही अंदर, और उसके बाद जब तक उसको नया सेट ऑफ आंसर्स ना मिल जाए बेचैन रहता है। उसको कितने बच्चे मिलते हैं कि सर जो धारणाएं थी वो टूट गई, नई बनने रही है, तो बहुत बेचैनी में गुजर रहा है, उसको ठीक कर दो। मेरा ठीक हो रहा, मैं कैसे ठीक कर दूं? तो ये ठीक थोड़ा होता है, ये तो सामान्य बात है। समझदार होने की प्रक्रिया में गुजरना ही तो पड़ेगा। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार करने के लिए नदी में उतरना पड़ता है, और जो नदी पे पुल बना के पुल पार कर लेते हैं सो से नदी पार कर ली, ऐसे नहीं होता है। नदी में उतरोगे, गहरे धंसोगे, फिर पार करोगे, तब पार होगा। ऐसे कैसे पार हो जाएगा? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। इन उलझनों से गुजरे बिना क्लैरिटी नहीं आती है। क्लैरिटी आने के लिए इन उलझनों में डूबना पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। इसलिए संतुष्ट सूअर से बेहतर वो मनुष्य हैं जो असंतुष्ट हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, गुत्थियों में उलझे हैं, चिंतन में उलझे हैं। उनके पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। वो हमेशा खाते पीते मस्ती रहते हैं, वो दुनिया की समस्याओं को देखते हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, वो उनसे बेहतर है। और जो मनुष्य संतुष्ट हैं उनसे बेहतर है असंतुष्ट सुकरात, क्योंकि सुकरात लगा हुआ है उन प्रश्नों की खोज में जिनका उत्तर कोई ढूंढ नहीं पाया अब तक। सुकरात को हर प्रश्न पे चिंतन की क्लैरिटी चाहिए। वो सोचता है, रात रात भर सोचता रहेगा, क्योंकि उसको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान की खोज में व्यक्ति को बहुत रत जगह करना पड़ते हैं, बेचैनियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए सुकरात की बेचैनियां हरि सिंह की मस्ती से महान है, और सूअर की मस्तियां इसी मनुष्य जो मस्त टाइप का उसकी तुलना में और निकृष्ट किस्म की। तो ये कथन कभी आपके सामने आ जाए, ये आप खुद निबंध में कोट करना चाहें, तो संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना।